तो जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और इन वेकेशंस को भरपूर तरीके से इंजॉय कर रहे होंगे। लेकिन इंजॉय करने के साथ हमें पढ़ना भी चाहिए, तो इस वजह से आज हम पढ़ने जा रहे हैं न्यू ऑक्सफोर्ड प्राइमरी साइंस। और ये राइटर का नाम है, जिसने ये राइटर लिखी है, 3rd एडिशन बुक है, क्लास 4 की बुक पढ़ा रही हूँ मैं इस टाइम। तो स्टूडेंट्स, हम लास्ट टाइम पढ़ रहे थे द ह्यूमन बॉडी और आज हम पढ़ने जा रहे हैं द स्केलेटल सिस्टम। आज मैं आपको बताऊंगी स्केलेटल सिस्टम क्या होता है और व्हाट स्केलेटल सिस्टम इज मेड अप ऑफ, यानी कि स्केलेटल सिस्टम है क्या, नंबर 1। नंबर 2, स्केलेटल सिस्टम बना हुआ किस चीज़ से, ये किस चीज़ से बना हुआ, क्योंकि हर चीज़ की ना किसी चीज़ से तो बनी हुई है, लेकिन स्केलेटल सिस्टम भी तो किसी ना किसी तरह से, स्केलेटल सिस्टम भी तो किसी तरह से या किसी भी चीज़ से बना हुआ होगा, तो वो पढ़ाऊँगी। और साथ ही साथ ये पेज नंबर 6 पढ़ाऊँगी, जो कि ये है द मस्कुलर सिस्टम और व्हाट आर द मस्कुलर सिस्टम इज मेड अप ऑफ। और मस्कुलर सिस्टम क्या है, मस्कुलर सिस्टम किस चीज़ से बना हुआ है। तो चलिए अब शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सबसे पहला स्केलेटल सिस्टम। थिंक व्हाट इट वुड लाइक इफ देयर इज नो बोन्स इन योर बॉडी। आप अपने जहन में खुद इमेजिनेशन करें, इमेजिन इट कि अगर आपकी बॉडी के अंदर कोई बोन्स ना हो तो क्या होगा, कोई बोन्स ना हो, कुछ भी ना हो तो क्या होगा आपकी बॉडी के। यू विल नॉट बी एबल टू वॉक, रन, सिट, स्टैंड, प्ले फुटबॉल एंड क्रिकेट। अब आपके अंदर फिर उस जब आपके अंदर बॉडी के अंदर बोन्स ही नहीं होंगी तो आपके अंदर इतनी काबिलियत भी नहीं होगी कि आप यहाँ तक कि चल भी सकें या फिर भाग दौड़ सकें। भागने की तो दूर की बात है, ठीक है, आप कुछ भी खेलने की कोई भी चीज़ खेल नहीं सकते, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर कोई बोन है ही नहीं, कोई जब क्योंकि बोन्स नहीं है तो आप कोई काम कर ही नहीं सकते, मतलब कि हिलने जुलने वाला एनी मूवमेंट, ठीक है। उसके बाद नीचे वाला पैराग्राफ देखिए, ऑल द बोन्स टुगेदर मेक अप द स्केलेटन। जितने भी हमारी बॉडी के अंदर बोन्स हैं वो सारी जब मिल जाती हैं तो हम उन्हें क्या नाम दे देते हैं, स्केलेटन का नाम देते हैं। इट इज़ प्रेजेंट इन ऑल एनिमल्स दैट हैव बैकबोन। और ये जो स्केलेटन है ये इन सारे एनिमल्स में जिनके पास बैकबोन है, यानी कि रीढ़ की हड्डी होती है, बैकबोन का मतलब होता है रीढ़ की हड्डी, उनके अंदर स्केलेटन मौजूद है। इट इज़ अ फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स दैट हेल्प टू। अब ये फ्रेम है बोन्स का, यानी कि बोन्स का ढांचा होता है, फ्रेमवर्क यानी कि ढांचा होता है किस चीज़ का, और ये हमें बोन्स का ढांचा होता है और ये हमें हेल्प किस तरह से करता है। नंबर 1 पॉइंट, अभी पॉइंट्स में आ गया आंसर। Give strength and support to the body. For example, the backbone called the spine help you to stand straight. अब ये आपको क्या किस तरह से हेल्प कर रहा है, ये आपकी बॉडी को सपोर्ट फराहम करता है। आपको स्केलेटल सिस्टम आपकी वॉक करने में, आपको एनी मूवमेंट करने में आपको हेल्प करता है, ठीक है। अब एग्जांपल दीजिए, फॉर एग्जांपल द बैकबोन, जिसको हम स्पाइन भी कहते हैं, हमारी रीढ़ की हड्डी जिसको हम स्पाइन भी कहा जाता है इंग्लिश में, वो आपको सीधे खड़े होने में हेल्प करती है। आपने नोट किया होगा असेंबली में आपको कहा जाता है स्टैंड स्ट्रेट, यानी कि सीधे खड़े हो जाओ, और आपको तब आपकी स्केलेटल सिस्टम आपकी हेल्प करता है, हेल्प आउट होता है, आपकी मदद करता है सीधे खड़े होने में। फिर दूसरा पॉइंट, फ्रेम द शेप ऑफ योर बॉडी। आपकी बॉडी को एक शेप देता है। आपकी बॉडी इरेगुलर बॉडी तो नहीं है ना, आपकी बॉडी को एक शेप दी हुई है, आपकी बॉडी की शेप है, ठीक है। यूँ तो नहीं ना आप किसी भी चीज़ में कन्वर्ट हो जाएंगे, नहीं, या आपकी कहीं से हड्डी बाहर जा रही है और कहीं से अंदर, यूँ भी नहीं है, स्ट्रेट बॉडी है। तो ये इस वजह से स्केलेटल सिस्टम की वजह से 3rd पॉइंट आ जाता है हमारे पास, प्रोटेक्ट सम वेरी इंपॉर्टेंट एंड सॉफ्ट इंटरनल ऑर्गन। फॉर एग्जाम्पल द स्कल प्रोटेक्ट द ब्रेन। अब स्केलेटल सिस्टम और भी हमें किस तरह से हेल्प कर रहा है, ये हमारे कुछ जो हमारे सॉफ्ट हैं, जो नाजुक हमारे ऑर्गन्स हैं, हमारे जिस्म के अंदर के जितने भी नाजुक ऑर्गन्स हैं उनको प्रोटेक्ट करता है, उनकी हिफाजत करता है। और इसकी एग्जांपल इस तरह से, जिस तरह की हमारी स्कल जो कि ब्रेन के अंदर होती है, तो वो भी तो एक प्रोटेक्ट कर रही है। वाइल द रैब कैबेज प्रोटेक्ट द लंग एंड द हार्ट। जबकि हम लोग अगर रिब कैच को देखें तो वो हमारे लंग्स को और हार्ट को प्रोटेक्ट करती है। और फिर चौथा पॉइंट क्या है हमारे पास, मूव द बॉडी। और ये स्केलेटल सिस्टम हमारी बॉडी को मूव करने में भी हमें हेल्प करता है, यानी कि मूवमेंट में। और आप ये देखिए, ये है हमारा स्केलेटल सिस्टम।
ये देखिए, ये स्कल हो गया हमारा, ये रिब्स, ये स्पाइन, ये देखिए ये स्पाइन, ये बीच में नाली सी नज़र आ रही होगी, ये स्पाइन है, और ये फीमर। उसके बाद हमारे पास आ जाता है व्हाट द स्केलेटल सिस्टम इज मेड अप ऑफ, यानी कि स्केलेटल सिस्टम किस चीज़ से बना हुआ है। द स्केलेटल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ बोन्स एंड जॉइंट्स। हमारा जो स्केलेटल सिस्टम है उसको वो किस चीज़ से बना हुआ है, वो बोन्स से और जॉइंट से बना हुआ है। अब जॉइंट्स क्या है? अ जॉइंट इज अ प्लेस इन अ बॉडी वेयर टू और मोर बोन्स मीट विद द हेल्प ऑफ टिश्यू कॉल्ड लिगामेंट। अब जॉइंट्स वो बॉडी के पार्ट है जहाँ पे दो या दो से ज़्यादा बोन्स मिल जाती हैं विद द हेल्प ऑफ टिश्यू, किसी मदद से, टिश्यूज़ की मदद से। जब जहाँ पर जॉइंट्स क्या, जहाँ पर दो से ज़्यादा बोन्स मिल जाती हैं टिश्यूज़ की मदद से, उनको क्या जाता है? लिगामेंट। ठीक है, द लिगामेंट जॉइंस द टू बोन्स एट द जॉइंट एंड स्टॉप इट फ्रॉम फॉलिंग अपार्ट। अब जो लिगामेंट है ये दो बोन्स को तो ज्वाइन कर देता है, और साथ ही साथ ये उसको उन बोन्स जब वो ज्वाइन कर लेता है तो उनको इस चीज़ का प्रोटेक्ट करता है कि वो नीचे गिर ना जाए, वो बोन्स टूट ना जाए वापस। उसके बाद फिर ये देखिए, जॉइंट्स हेल्प द बोन टू मूव बट नॉट ऑल जॉइंट्स मूव। जॉइंट्स ये तो हेल्प करता है कि बोन्स को मूव करे, ठीक है, लेकिन सारे के सारे जॉइंट्स मूव नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल द जॉइंट्स बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द स्कल डू नॉट मूव इन एडल्ट। अब जितने भी जॉइंट्स है, प्लेट्स बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द स्कल, जितने भी हमारे स्कल के अंदर जितनी भी प्लेट्स हैं ना, ठीक है, वो नहीं मूव करती अडल्ट बॉडी के अंदर। सम जॉइंट्स मूव इन ऑल डायरेक्शन सच एज द जॉइंट्स इन योर शोल्डर एंड द वन ऑफ योर हिप। अब आपकी अब कुछ जॉइंट्स होते हैं ऐसे जो हर तरह के डायरेक्शन में मूव कर जाते हैं, जिस तरह की एग्जांपल दी हुई है। शोल्डर के आप जॉइंट्स देख लीजिए, तो वो आप उसको कहीं किसी भी तरफ रोटेट करेंगे वो रोटेट हो जाएंगे। इसी तरह आपके हिप्स हैं, जो हिप्स के अंदर जो जॉइंट्स होते हैं वो क्या, वो हर तरफ को उनकी हर डायरेक्शन में मूव हो जाते हैं। सच जॉइंट्स आर कॉल्ड बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। अब जो इस तरह के जॉइंट्स होते हैं जो कि हर डायरेक्शन में मूव कर जाएं, उन्हें हम क्या कहते हैं? बॉल और सॉकेट जॉइंट्स। फिर आगे देखिए, सम जॉइंट्स मूव योर बोन्स इन वन डायरेक्शन ओनली। अब कुछ जॉइंट्स ऐसे भी होते हैं जो आपकी बॉडी को सिर्फ एक ही डायरेक्शन मूव करते हैं, लाइक द जॉइंट्स इन नी एंड एल्बो। जिस तरह के आपकी बाजू कोहनी के जो जॉइंट्स होते हैं वो आप सिर्फ उसको यू बेंड कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। यू कैन नॉट मूव दैम इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। आप इनको ऑपोजिट डायरेक्शन में यानी कि उनको उल्टा नहीं सकते। सच जॉइंट्स आर कॉल्ड हिंज जॉइंट्स। और जो इस तरह के जॉइंट्स होते हैं जो खाली एक डायरेक्शन मूव करें, उन्हें हम क्या कहते हैं? हिंज जॉइंट्स कहते हैं। उसके बाद ये वाला, लुक एट योर हैंड, कैन यू काउंट हाउ मैनी जॉइंट्स यू हैव इन वन हैंड? कंपेयर योर आंसर विद द क्लासमेट्स। आंसर विच नंबर डिड मोस्ट पीपल कम अप विद। अब आपने देखना है आपके हैंड के अंदर कितने ज़्यादा जॉइंट्स हैं, और आपने अपने रूममेट्स यानी कि आपने अपनी क्लासमेट से, अपने क्लास फेलो से डिस्कस करना है, और फिर ये देखना है कि किसके कौन सही कह रहा है। अच्छा, फिर ये वाली देखिए, ऊपर डायग्राम भी थी, ये देखिए ये आपकी एल्बो है और ये हिंज जॉइंट्स हैं ये। उसके बाद आ जाते हैं हम द मस्कुलर सिस्टम। थ्रू द स्केलेटल सिस्टम इज वेरी इंपॉर्टेंट सिस्टम ऑफ योर बॉडी। अब क्या कह रहे हैं, जो स्केलेटल सिस्टम है ये आपकी बॉडी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इट कैन नॉट वर्क ऑन इट्स ओन। ये अपने आप काम तो नहीं करता। इट नीड्स सपोर्ट फ्रॉम द मस्कुलर सिस्टम टू परफॉर्म दिस जॉब। अब इसको किस चीज़ की सपोर्ट चाहिए? इसको मस्कुलर सिस्टम की सपोर्ट चाहिए ताकि वो ये जॉब कर सके। अब मस्कुलर सिस्टम किस चीज़ से बना हुआ है? मस्कुलर सिस्टम का मैंने जिक्र किया, तो अब मस्कुलर सिस्टम के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। द मस्कुलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ मसल्स एंड टेंडन्स। अब जो मस्कुलर सिस्टम है वो किस चीज़ से बने हुए हैं? वो मसल से और टेंडन से बने हुए हैं। मसल्स इज अ टिश्यू कनेक्टिंग ऑफ शीट ऑफ बंडल ऑफ सेल दैट आर कैपेबल ऑफ कंट्रैक्टिंग टू प्रोड्यूस मूवमेंट और टेंशन। अब मसल्स क्या हैं? वो एक टिश्यू जो काफ़ी ज़्यादा जो टिश्यू होते हैं वो शीट्स के फॉर्म में जब बन जाएं, ठीक है, और वो आपको कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स के काबिल हों, यानी कि इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट और फिर रिलैक्स, ठीक है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? वो इस तरह से बने हुए होते हैं, यानी कि मस्कुलर टिश्यूज मस्कुलर इसी तरह से बने हुए होता है। उसके बाद यहाँ पे आ गया टाइप्स ऑफ मसल्स।
ये वो टॉपिक है जिसको अगर हम रवान से पढ़ते रहें, यानी कि इसको हम लोगों को एक तरतीब से लेके जाना पड़ेगा। इसको यहाँ पे यूँ नहीं हो सकता कि मैं यहाँ पे इसको छोड़ दूँ, तो इस वजह से मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में आपसे डिस्कस करती हूँ। इतनी देर के लिए मैं इजाज़त चाहूँगी। अपनी दुआ में काइंडली मुझे याद रखा करें, क्योंकि दुआ में बहुत बरकत होती है और दुआ ही वो चीज़ है जिससे इंसान की ज़िंदगी तब्दील हो सकती है। तो फिर इजाज़त चाहूँगी, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।